नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है एवरेज, जिसे कि मैं बिल्कुल मेंस लेवल तक लेके जा रहा हूं, क्योंकि अभी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस बगल में है। ठीक है, तो उसी को लेकर के मैं चल रहा हूं। आशा करता हूं इससे पिछला वीडियो आप सभी बच्चे अभी तक देख चुके होंगे। तो आज मैं एवरेज में कैसे एलिगेशन का इस्तेमाल होता है वो बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते जाइएगा, बिना वक्त गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को क्लासेस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इसे दबा के ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो एलिगेशन इन एवरेज। देखिए, जैसा कि आपको पता है, एलिगेशन में क्या होता है, दो अलग अलग का प्रॉपर्टी दिया रहता है और फिर इन दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी दिया रहता है। यस और नो? इन दोनों का डिफरेंस यहां और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखाता है। ठीक है, तो यहां जो डिफरेंस लिखाएगा D1 और D2, ये आपका एवरेज वाले में, तो ये जो रेशियो होगा हमेशा नंबर का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा बेटा? संख्या का रेशियो होगा, संख्या का रेशियो होगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं एलिगेशन टॉपिक में कि अगर प्रॉफिट लॉस का है, प्रॉफिट और लॉस का एलिगेशन है, तो ये जो रेशियो होता है या तो कॉस्ट प्राइस का होता है या नंबर का होता है। या किसका होता है बेटा? नंबर का होता है। दोनों में से किसी एक चीज का होता है। अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस का एलिगेशन है, तो रेशियो टाइम का होता है, रेशियो टाइम का होता है। और ऐसा क्यों होता है मैं उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका एवरेज का एलिगेशन है। फिर से बता देता हूं, जो डिफरेंस निकलेगा वो हमेशा किसका निकलेगा? नंबर का निकलेगा। इसमें मैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को अंत में करवाया हूं, जरूर उसे अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखिएगा। 6 पुरुष और कुछ महिला के परिवार में अनाज की औसत मासिक खर्च इतना किलोग्राम है। यदि प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च पुरुषों के मामले में 20 किलोग्राम और महिलाओं के मामले में 6 किलोग्राम, तो सुनिएगा, 6 पुरुष है और कुछ महिला है, 6 पुरुष है और कुछ महिला है। पुरुषों का औसत खर्च है 20 केजी और महिलाओं का औसत खर्च है 6 केजी। इनका औसत खर्च है 20 केजी, इनका औसत खर्च है 6 केजी, और सभी का कंबाइंड खर्च है, सभी का कंबाइंड खर्च है 14.4 केजी, 14.4 केजी, 14.4 केजी। यहाँ का डिफरेंस निकालिए, यहाँ का डिफरेंस निकालिए 5.6 और यहाँ का निकालिए 8.6। 28 दूनी 56, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 8.4 होगा। ठीक है, 28 दूनी 56, 28 तिया 84। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब समझिएगा, ये जो रेशियो निकला बच्चों, ये किस चीज का निकला? नंबर का निकला है, नंबर का रेशियो निकला है। और पुरुषों का नंबर 3 के बदले क्या दिया है? 6। तो महिला की संख्या 2 के बदले 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। तो कितनी महिलाएं हैं बच्चों? 4 महिला है। कितनी महिला है बच्चों? 4 महिला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, कहीं लाग लपेटा नहीं होगा। आपको लगेगा ये सब तो पहले से जान रहे थे, मैंने और भी अच्छे तरीके से आज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, 2023 सीएचएसएल का है। एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है और अनुत्तीर्ण का औसत 35 है। सुनिएगा, मतलब पास और फेल, पास और फेल टोटल स्टूडेंट है 132। पास का एवरेज दिया हुआ है 55, पास वाले का दिया है कितना? 55, और फेल वाले का दिया है 35। जबकि सभी छात्रों का औसत कितना दे के रखा है? 50। सभी छात्रों का औसत कितना दे के रखा है? 50 दे के रखा है। आप यहाँ घटाएं तो 5 हो गया, यहाँ 15 हो गया। और यस और नो, मतलब 3:1 हो गया, 3:1 हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंक, अरे मेरे भाई, या क्वेश्चन ही अलग पूछा है। अगर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अगर रेशियो पूछता, छात्रों का रेशियो पूछता तो ये कर देते।
अगर पास छात्र और फेल छात्र का रेशियो पूछता तो होता 3:1। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, ये 3 हो जाता, ये 1 हो जाता, टोटल 4, 4 का मान 132 तो 1 का मान 33। अगर पास छात्र पूछता तो 33 या 99, और फेल छात्र पूछता तो 33 से कम कितना, 33। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता था, लेकिन यहां पूछा है पास छात्रों का कुल अंक और फेल छात्रों का कुल अंक। तो इस रेशियो को ही देखिए, क्योंकि यही तो नंबर में कन्वर्ट होगा। तो पास छात्र 3 है, आप इसको भी ले सकते हैं 99 एंड 33, ठीक है। 3 छात्र में से प्रत्येक छात्र कितना लाता है, 55, तो इनका कुल अंक होगा 33 गुना 55। फेल छात्र है 1 और प्रत्येक छात्र कितना लाते हैं, 35, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 35। तो देखिए 11 पच्चे 55, 7 पच्चे 35, तो हो गया 33 अनुपात कितना, 7 हो गया, 33 अनुपात 7 हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का? यहाँ 3 क्वेश्चन बताया, पास फेल का रेशियो पूछ सकता है, पास लोगों की संख्या फेल लोगों की संख्या पूछा है, या फिर पास लोगों का कुल अंक और फेल लोगों का कुल अंक का रेशियो पूछ सकता है। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। मैंने तीनों क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और देखिए CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर आ गया 3:1, 3:1 देखेंगे, मार्क के निकल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को। सभी कर्मचारी का औसत वेतन 20,000 है, ए के कर्मचारी का वेतन 32,000 है और बी के कर्मचारी का वेतन 18,000 है। सुनना, ए के कर्मचारी का वेतन है 32, बी के कर्मचारी का वेतन है 18, और दोनों को मिलकर के सभी कर्मचारी का वेतन कितना बेटा, 20। ठीक है, एकदम ठीक है। अब समझिएगा, 1000 मैं पहले ही हटा चुका हूं, ठीक है। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 12, 1:6, 1:6। अब बी में कर्मचारी की संख्या है 72, बी में कर्मचारी की संख्या 72, तो 6 का मान है 72, 6 का मान 72, तो 1 का मान कितना हो गया, 12, 1 का मान कितना हो गया, 12। तो ए में कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले मैं बता देता हूँ, टाइप वाइज पहले करवा देता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चुलबुले क्वेश्चन दूंगा मैं लास्ट में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाने वाला हूँ। पहले टाइप वाइज करवा देता हूँ कि देखिए इस टाइप का ऐसे जवाब दे सकते हो, इस टाइप का ऐसे जवाब देना है। फिर मैं जो भी आपके और भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उसको भी 1 बाय 1 मैं वीडियो में करवा दूंगा। विश्वास मानिए, अगर यहाँ पर एवरेज कर लिया तो आपको फिर एवरेज में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये एक लाजवाब क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सुनिएगा, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में वह 22 रन देकर के 5 विकेट लिया। मतलब अभी तक कितना, पहले कितना था, पहले जो गेंदबाजी औसत था वो 12.4 रन प्रति विकेट था। अब एक मैच हुआ और इस मैच में वो क्या किया, इस मैच में 22 रन देकर के 5 विकेट लिया। इसका मतलब यहाँ का औसत हो गया 22/5, मतलब 4.4 रन प्रति विकेट। पहले कितना था, 12.4 रन प्रति विकेट, और इस एक मैच में कितना रन प्रति विकेट, 4.4 रन प्रति विकेट हो गया, जिससे उसकी गेंदबाजी औसत 0.4 की कमी आ गई। तो अब क्या बोलता है, जब ये मैच हो गया तो इससे क्या हो गया, एवरेज में 0.4 रन प्रति विकेट की कमी हो गई। मतलब अब कमी हो गई, ये 12 रह गया। फिर से सुनिए, पहले उसका था 12.4 रन प्रति विकेट, एक मैच में, अगला मैच में 4.4 रन प्रति विकेट, और जैसे ये मैच खेला तो अब एवरेज हो गया 12 का। अब सुनिएगा, यहाँ घटेगा 7.6, यहाँ घटेगा 0.4, 19 और 1 का रेशियो। और यहाँ पर एक मैच है, यहाँ पर कितना मैच है, एक मैच है, तो एक का मान है एक मैच, तो 19 का मान, एक का मान यहाँ सुन दीजिएगा, सॉरी 5 विकेट है। कितना विकेट है, विकेट संख्या पूछ रहा है। एक बात बताता हूँ, रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर वाले का निकलता है।
डिनोमिनेटर में कितना है बिट, क्या है बेटा, विकेट, मतलब ये जो रेशियो है वो विकेट का है। तो एक का मान है 5 विकेट, एक का मान कितना है बच्चों, 5 विकेट, तो 19 का मान होगा 19 बच्चे कितना, 95 विकेट होगा। कितना होगा बेटा, 95 विकेट होगा। तो क्वेश्चन लिखा है पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी, 95 विकेट होगी। अगर पूछेगा कुल विकेट कितना, तो 95 और 5 कितना, 100 विकेट होगा। मैं शुरू में आज बताया था बच्चों, शुरू में बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम का निकलता है। क्यों निकलता है, तो चूंकि चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाले का परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो ये देखो क्रय मूल्य का रेशियो, अरे यस और नो। तो एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर बटे टोटल संख्या, टोटल योग, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए संख्या का रेशियो निकला, अरे यस और नो। तो इस बात को समझना है। इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पर रन प्रति विकेट है, इसका मतलब जो रेशियो है वो विकेट का है। और ये एक है, एक का मान कितना विकेट, 5 विकेट, तो 19 का मान हो जाएगा 95 विकेट होगा। कितना होगा बेटा, 95 विकेट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये एक ऑसम क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए। गणित की 3 कक्षा XYZ ने बीज गणित का टेस्ट लिया। कक्षा x का औसत 83, y का औसत 76 और z का औसत 85 है। x और y का औसत 79, y और z का औसत ये है। देखिए x का एवरेज है 83, y का एवरेज है 76 और z का एवरेज है 85। अब लिखता है x और y का कंबाइंड एवरेज है 79, y और z का कंबाइंड एवरेज है 81। अरे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया, ये कैसे पता चलेगा? तो वो एलिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि एलिगेशन हमेशा संख्याओं को निकालता है कि कितने लोगों के लिए ये आपका एवरेज है, ठीक है। एक्स वाई का अलग अलग है और ये एक्स वाई का कंबाइंड है, ठीक है। तो यहां से निकला 3:4, एक्स वाई का रेशियो 3:4 निकला, मतलब यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 4 लोग हैं। अब यहाँ से देखिएगा ये 4:5, यहाँ से भी देखिए y का मान 4 है और z का मान 5 है। इसका मतलब x में 3 लोग हैं, y में 4 लोग हैं और z में क्या है, 5 लोग हैं। तो पूछ रहा है x y z का औसत, तीनों का औसत पूछ रहा है। तो तीनों का एवरेज, तो 3 लोग 83 नंबर लाया, तो 83 गुना 3। 4 लोग 76 लाया, 76 गुना 4। और 5 लोग 85 लाया, तो 85 गुना 5। तो कितने नंबर लाए हैं, 9249 हो गया। 6 चौका 24, 7 चौका 28, 30 और 5 पच्चे 25, 42, ठीक है। जोड़ लेते हैं, 9 5 14 4 18 का 8, बाकी 1 4 1 5 2 7 3 4 3 7 2 9। तो 978 अंक लाए हैं। टोटल कितना अंक लाए हैं, 978 अंक लाए हैं। कितने लोगों ने, 5 4 9 9 3 कितना, 12 लोगों ने। कितने लोगों ने बेटा, 12 लोगों ने। तो हो गया 12×96, 1 12 कम 12 0.5, 81.5 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं? ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए बोला बहुत अच्छे से सीखिएगा। मैं बोला कि अगर एक का दूसरे का प्रॉपर्टी दे दे और कंबाइंड प्रॉपर्टी दे दे तो वहाँ एलिगेशन लगता है, और एलिगेशन में हमेशा संख्या का रेशियो निकलता है। किसका रेशियो निकलता है बेटा, संख्या का रेशियो निकलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देख लीजिए एवरेज में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलिगेशन रिलेटेड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन। एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों सहित 40 कर्मचारी का औसत इतना है। यदि गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों का 4200 है तो विद्यालय के शेष स्टाफ, अरे मेरे भाई ये एलिगेशन से नहीं बना करके ऐसे बनाइए। 40 स्टाफ का है 4000, जिसमें कि गैर शिक्षण, और गैर शिक्षण वाले कितने हैं, 35।
35 का एवरेज है 4200, है कि नहीं? तो शेष स्टाफ, तो शेष कितने लोग बचे? 5 लोग। तो 5 लोग का औसत पूछ रहा है। तो अगर मैं 40 वाले में 35 वाले को घटा दूंगा तो 5 लोग का निकलेगा कि नहीं? तो क्या कीजिए, 00 अभी ही हटा दीजिए। तो 40 गुना 40, 40 लोग में घटा दीजिए 35 लोग का, 35 गुना कितना? 42। तो ये जो निकलेगा कितने लोग का निकलेगा बेटा? 5 लोग का निकलेगा। तो 5 से आप क्या करें? भाग दे दें। तो 5 अट्ठी 40 और 5 से कटेगा 7 बार में। तो 320 माइनस 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29। तो कितना हो गया बेटा? 26 हो गया। अब 00 बैठा दीजिए, 00 बैठा दीजिए। तो कितना हो गया? 2600 हो गया। बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। और ये आपका एलिगेशन से भी बन सकता था, लेकिन जो नॉर्मल बन जाए उसे नॉर्मल बना लीजिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कैरियर वर्क के लिए देता हूँ, जिसे कि आपको घर से बना के लाना है और आंसर को आप लोगों को क्या करना है? कमेंट सेक्शन में हमें देना है। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। अगर आप लोग को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे दबा के शेयर कीजिएगा। आपकी फैमिली है और इसे आगे बढ़ाने का काम भी आपका है। मिलता हूँ किसी और थ्योरी के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए और ढेर सारा मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी का ही मेहनत है जो कल का आराम देगा। ठीक है, मिलता हूँ, टेक केयर।